गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने एक्सरसाइज 14.1 की थी, जो कि आपकी क्या थी, पैरामीटर से रिलेटेड थी। एरिया एंड पैरामीटर निकालना था, पैरामीटर एंड एरिया। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 आपका था। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हमने एक्सरसाइज 14.1 कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2। 14.2 में है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है? एरिया। तो मैंने फॉर्मूला सारे लिखवाए हुए हैं आपको, साथ साथ हम रीड करेंगे और आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर क्या है। तो पेज नंबर बनता है आपका 154। पेज नंबर आपका बनता है 154। पेज नंबर है आपका 154। एक्सरसाइज है आपकी 14.2। एक्सरसाइज है 14.2। फोर्थ का मैथ है आपका, है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लिखेंगे। हेडिंग क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। Find the area of the rectangles whose sides are whose sides are as follows. ओके स्टूडेंट, तो ये आपके स्टेटमेंट है। तो ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने बोला है 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है ऑफ द रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स का, रेक्टेंगल आपका होता है आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये आपकी 6 सेंटीमीटर दी है और ये आपको 7 सेंटीमीटर दी है। कुछ भी मान सकते हैं, ये 7 सेंटीमीटर कर लो, ये 6 कर लो, बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये पैरामीटर का लिखवाने लगी थी मैं आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी दी है इसकी? हमने 6 मानी है, ब्रेड्थ हमने 7 मानी है। तो करिए इसको मल्टीप्लाई। अगर ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर दोनों सेम है तो सेम आएगा, और स्क्वायर रखता है इसके आगे। जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या निकलता है? यहाँ पर जो भी आपका आएगा मीटर या सेंटीमीटर, उसको क्या लगेगा? स्क्वायर। तो 6 7 जा 42। 6 7 जा 42। सब बच्चे एक बार ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या बताया है। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने बोला एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स वो साइड्स आर। साइड्स दी हुई हैं 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कुछ भी आप कर लीजिए 6 और 7। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमने 6 माना, ब्रेड्थ हमने 7 माना। तो 6 7 जा मल्टीप्लाई करना 42। सेंटीमीटर था आपका, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। 2 मिनट्स है आपके पास, जल्दी करें। टू मिनट्स हैं, जब बच्चे ध्यान से करें। पहले स्टेटमेंट को रीड करें, देन उसका आंसर दें।
आपको रेक्टेंगल्स की साइड्स दी गई हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ किया तो आपका आंसर आ गया 6 × 7 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है आपका बी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब है आपका बी पार्ट। आपको पहले रीचेक ये करना है कि अगर दोनों ही पार्ट सेंटीमीटर है या मीटर है, अगर दोनों में से एक भी पार्ट दूसरा है मीटर है और एक जगह सेंटीमीटर है, तो आपको पहले मीटर से सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा। सेकेंड देखिए बी पार्ट 8 मीटर एंड 12 मीटर। बी पार्ट है आपका 8 मीटर एंड 12 मीटर। सबसे पहले यही चेक करें, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो सिंपल फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। आपका रेक्टेंगल है लाइक दिस, एक में 8 सेंटीमीटर है आपका, दूसरा 12 सेंटीमीटर मीटर है आपका, 8 मीटर है और 12 मीटर है, दोनों ही सेम है, 8 मीटर 12 मीटर मीटर मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको 8 को गुणा करना है 12 से, जो भी आएगा इतने मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। एरिया में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर आता है, ध्यान रखिए इसका क्षेत्रफल है। एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल, पैरामीटर को परिमाण। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। आपको 8 को 12 से करना है या 12 का टेबल 8 तक लेकर जाना है, या आप खुद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई आपने खुद ही करनी है। यू हैव 2 मिनट्स, डू इट फास्ट। कर लिया आपने मल्टीप्लाई, 12 हम यहाँ पे आपको रफ करके दिखाते हैं। वर्क 12 को मल्टीप्लाई करना है 8 से करिए, 8 2 16 कैरी 1, 8 1 8 1 9, तो 12 कितना आ गया 96 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन बेटा। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। ये है आपका 14.2 एक्सरसाइज पैरामीटर एंड एरिया का फर्स्ट क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट। अब है आपका नेक्स्ट सी पार्ट। अब है नेक्स्ट आवर सी पार्ट। तो सी पार्ट देखिए इसके क्या है स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले, देन उसको अप्लाई करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है अपनी अपनी बुक्स खरीद लें बेटा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे बेटा मैंने आपको कहा था दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है, तो मीटर के पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100,
1 मीटर में सेंटीमीटर 200, तो 3 मीटर में कितने आ गए? 100 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना था? 300 सेंटीमीटर। और यहाँ पे तो 20 सेंटीमीटर है ही आपका, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ कर देते हैं लेंथ 300 सेंटीमीटर, BREADTH, ब्रेथ कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम आयताकार बना सकते हैं रेक्टेंगल, ये समझ लिए 300 है, ये आपका 20 है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी 300 थी, ब्रेथ हमारी 20 थी। करिए इसको मल्टीप्लाई, इतने दोनों में सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। करिए 300 को 20 से मल्टीप्लाई, करिए इसको मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, समझिए इसको मैंने कैसे करवाया, एक बार ये चेक कर सकते हैं आप। समझिए इस क्वेश्चन को। आपने क्या किया, जब मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग थे तो आपने मीटर की क्या बनाया? पहले सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 मीटर में कितने हो गए? 300 सेंटीमीटर। फिर हमने लेंथ क्या मानी? 300 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ को माना 20 सेंटीमीटर। तो दोनों में सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ होती है लंबाई, ब्रेथ होती है चौड़ाई। तो 300 को 20 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 300 को 20 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। करिए इसको 300 को 20 से मल्टीप्लाई, और जो भी आपका आता है, जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर था दोनों जगह, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में क्या लगता है? स्क्वायर। 2 को बोलते हैं स्क्वायर। करिए 300 को 20 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 2 प्रोसीजर है इसके, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई। मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाती हूँ। एक तो सिंपल है, देखिए करिए 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 2 0 0 2 3 6, तो कितना आ गया? 6000। ओके, अब ऐसा भी कर सकते हैं, 2 का टेबल 3 तक गिनिए, 2 3 6, कितनी जीरो है? 1 2 3 1 2 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, है ना इजी? सब बच्चे ध्यान से उतार रहे हैं। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से उतार रहे हैं। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। अब है आपका डी पार्ट। नेक्स्ट इज आवर डी पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। डी पार्ट की स्टेटमेंट लिखिए। देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर, 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर, 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर।
यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो पहले हम किलोमीटर के क्या बनाएंगे, मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 2 किलोमीटर में कितने हो गए, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2000 मीटर। तो लेंथ हम मानेंगे इसकी, लेंथ 2000 मीटर, ब्रेथ 500 मीटर, दोनों में सेम आ गया मीटर मीटर। अब फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। आपने बनाया है रेक्टेंगल, ये सिरा आपका, यहाँ 2000 मानी है और यहाँ पे 500 मानी है। तो अब लेंथ हमारी है 2000 मल्टीप्लाई 500, करिए, दोनों में मीटर है, मीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। आपको 2000 को मल्टीप्लाई करना है 500 से, करिए इसको। सब बच्चे ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिए, जल्दी जल्दी हाथ चला भर भी करिए। ओके स्टूडेंट्स, डू फास्ट। ओके स्टूडेंट, कर लिया आपने मल्टीप्लाई। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला है, आपको भी पहले की तरह बताया था, आप ऐसा भी कर सकते हैं। करिए इसको मल्टीप्लाई। देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, 0। किसी भी डिजिट को 0 से करेंगे तो, किसी भी चीज से करेंगे तो क्या आएगी, 0 0 0 0, सेम 0 0 0 0, 5 0 0 0 0, 5 2 0 10। वन टेंस 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, तो कितना आ गया, 5 2 10, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, इतने मीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे इस प्रकार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके आंसर्स भी रीचेक हो सकते हैं, आप रीचेक कर सकते हैं। तो 14.2 का बिल्कुल ठीक है जी हमारा ये आंसर। तो ये था आपका पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रैक्टिस एट होम इन योर रफ नोटबुक या टेस्ट नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटर टेक केयर, और अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया बेटा? आपको चेक करना है किलोमीटर में, यहाँ मीटर अलग अलग हैं, तो पहले आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, आपका आ गया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 2000, तो हमने इसको लेंथ माना, ब्रेथ आपकी 500 मीटर आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2000 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 10 लाख। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.2। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटर टेक केयर, हैव ए नाइस डे।